अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं स्टैंडर्ड से क्लास 10 से मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। अगर उर्दू में कहा जाएगा तो दो मुतगय्यर वाली खत्ती मसावातों के जोड़े, इस तरह से चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर हम आपके लिए लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबक का नाम समझ लेते हैं कि भाई लिखा हुआ है द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। तो यहाँ पर बात है द्विचल की, यानी दो चल होंगे, है ना। चल किसको बोलते हैं हम, जो अल्फ़ाबेट हम मैथ्स के इंग्लिश के मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं ना चल। तो एक्स वाई यहाँ पर दो चल यूज़ करेंगे हम। और सुरेख, तो सुरेख किसको बोलते हैं कि किसी बहुपदी में या किसी समीकरण में चल की यानी कि मुतगय्यर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर 1 होती है, उसको हम बोलते हैं सुरेख समीकरण, है ना। और यहाँ बोला है समीकरण युग्म, यानी कि दो समीकरण यहाँ पर हम यूज करेंगे, है ना। तो ये चैप्टर का नाम हुआ द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। उर्दू में कहा जाएगा दो मुतगय्यर वाली खत्ती मसावातों के जोड़े, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए थोड़ा बेसिक से हम समझते हैं। मैंने यहाँ लिखा है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a और b क्या है, तो वो है वास्तविक संख्या है, उर्दू में बोलते हैं हकीकी आदाद है। और x क्या है, तो x जो है वो चल है ना। x जो है वो चल है, मुतगय्यर है। और चल की सबसे बड़ी घात, यानी घात कितनी है उसकी, कुछ नहीं है, यानी 1 है, पावर 1 है। तो इसको बोलते हैं सुरेख समीकरण। लेकिन इसको बोलते हैं एक चल वाली, एक चल सुरेख समीकरण, है ना। इसको बोलेंगे हम एक चल सुरेख समीकरण। लेकिन हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है द्विचल, दो चल वाली, है ना। तो अब उसका जनरल फॉर्म क्या बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर a b c ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे वास्तविक संख्या, और x y जो है ये क्या हो जाएंगे, चल हो जाएंगे। और सुरेख है ना, क्योंकि उनकी घात कितनी है, एक है, महत्तम घात उनकी एक है, इसलिए तो इसको बोलते हैं द्विचल सुरेख समीकरण। ये बताया मैंने एक चल सुरेख समीकरण, ये हो जाएगी द्विचल सुरेख समीकरण, दो मुतगय्यर वाली खत्ती मसावात, है ना। ओके चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे चैप्टर का जो नाम है द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। तो युग्म किसको बोलेंगे, तो युग्म का मतलब होता है जोड़े। जैसे उर्दू में बताया मैंने, जोड़े यानी कि पैर, दो चीज जब मिलती है तब जाकर एक पैर होता है ना। जैसे कि मैं बात करूँ चंपल की, तो एक चंपल है तो वो चंपल नहीं कहलाती, दो चंपल जब मिल जाती है जब चंपल का एक जोड़ा कहलाता है ना, एक पूरा कंप्लीट पैर कहलाता है। तो हम बात करेंगे उसी की। तो उसको लिखने का जनरल फॉर्म है, जो आप अभी आपकी नोट में डायरी जो भी आप लेकर बैठे हो उसमें आप नोट डाउन कर लेना उसको, कि उसको लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसे आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये है द्विचल सुरेख समीकरण युग्म, दो मुतगय्यर वाली खत्ती मसावातों के जोड़े, है ना। देखिए यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर 2 2 2। तो आप इसको अपनी नोट में वो कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब फिर हमको एक टॉपिक आने वाला है मसावात के हल, गुजराती में बोलते हैं समीकरण ना उकेलो। उर्दू में लिखा जाता है मसावात के हल, है ना। चलिए किसको बोलते हैं भाई समीकरण के उकेल, किसको बोलते हैं मसावात के हल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,
है ना। यहाँ पर दो चल है, दो मुतगय्यर है, एक है x एक है y। तो मैं इस x और इस y की जगह पर मैं क्या वैल्यू रखूंगा, कौन सी संख्या रखूंगा जिससे RHS LHS दोनों बराबर हो जाए। देखो भाई समीकरण बेसिक चीज है, लेकिन वो हमको पता नहीं होती है। समीकरण किसको बोलते हैं, मसावात किसको बोलते हैं, इक्वेशन किसको बोलते हैं, कि जिसमें RHS जो है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, LHS के। इसको बोलते हैं समीकरण, इसको बोलते हैं मसावात, इक्वेशन। तो y और x की जगह पर मैं कौन सी ऐसी वैल्यू रखूंगा, कौन सी ऐसी संख्या रखूंगा कि इसके बराबर फाई आ जाए। तो देखिए अगर से मैं x की जगह पर 1 रखता हूं और y की जगह पर भी 1 रखता हूं, तब क्या होता है, ये हो जाएगा 2, x की जगह पर 1 प्लस 3 y की जगह पर भी 1 इज इक्वल टू 5। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, कितना होगा भाई ये 5। तो देखिए LHS बराबर हो गया RHS के। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए कि समीकरण ना उकेलो, मसावात के हल किसको बोलते हैं कि भाई x और y की जगह पर हम क्या ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा RHS और LHS दोनों इक्वल हो जाए। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाकर ये चैप्टर हमसे हो पाएगा अच्छे से। इस चैप्टर में हम आउट ऑफ मार्क्स ला पाएंगे, है ना। तो समीकरण के उकेल इसको बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आते हैं इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक का नाम है द्विचल सुरेख समीकरण ना आलेखीय उकेल। ओके, कहाँ है वो टॉपिक, हाँ दिख रहा होगा भाई बराबर आपको। द्विचल सुरेख समीकरण युग्म ना उकेल माटे आलेखनी रीत। भाई ये आलेख की रीत, इसको उर्दू में कहा जाता है ग्राफी हल। आलेख यानी ग्राफ होता है ना, तो ग्राफ के जरिए हमको उकेल मालूम करने हैं सुरेख समीकरण युग्म के, यानी x और y की वैल्यू हमको मालूम करनी है। तो भाई अब ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से देखना है उस टॉपिक को। क्या है भाई टॉपिक का नाम, आलेखनी रीत। ग्राफी हल किसका, तो सुरेख समीकरण युग्म का, है ना। ओके चलिए, इसके ना 3 कंडीशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये होता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और होता है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो x के साथ में जो सहगुणक है, x के साथ में जो जरीब है वो हो जाएगा आपका a1, y के साथ में ऊपर वाली बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, है ना। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। y के साथ में समीकरण 1 में y के साथ में जो सहगुणक है 3, तो वो हो जाएगा b1, और ये 7 जो है हो जाएगा c1। सेम उसी तरह a2 जो है वो 3 हो जाएगा, b2 जो है वो 4 हो जाएगा, और c2 जो है वो -8 हो जाएगा, है ना। चलिए हम आ रहे कि भाई आलेख की रीत क्या है, ग्राफी हल क्या है, क्या मालूम करने के लिए, समीकरण युग्म के हल मालूम करने के लिए, x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए, है ना। चलिए इसमें सबसे पहले जो आता है वो ये आता है कि भाई अगर a1 अपॉन में a2 वो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, अच्छे से समझना भैया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो तब परिणाम क्या मिलते हैं हमको आलेख के ऊपर। हाँ, मैं उसकी एग्जांपल भी आपको करके बताऊंगा, बेफिक्र रहिए, आगे एग्जांपल आने वाले में वो भी आपको करके बताऊंगा, है ना। अभी सिर्फ ये टॉपिक को समझिए कि अगर a1 अपॉन में a2 वो
इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है b1/b2 के, तब हमको सबसे पहले आलेख के ऊपर, है ना, आलेख के ऊपर हमको छेदती रेखा मिलती है, उर्दू में बोलते हैं काते खुतूत। दूसरा क्या होता है, तो इसका एक उकेल मिलता है हमको, फकत एक का उकेल। हम जो उकेल की बात कर रहे थे, जो हम हल की बात कर रहे थे ना, मसावतों के हल, तो वो सिर्फ एक ही हल मिलता है हमको, एक ही उकेल मिलता है, फकत एक कच उकेल। उर्दू में बोलेंगे सिर्फ एक ही हल मिलेगा। और तीसरा जो है, इसे सुसंगत कहा जाता है। भाई क्या बोलते हैं इसको, सुसंगत। उर्दू में बोलते हैं हम आहंग। देखिए, हम आहंग का मतलब समझ लीजिए, सुसंगत का मतलब समझ लीजिए। सुसंगत का मतलब होता है एक साथ। उर्दू में बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है यकजा, यानी कि दो जिस्म एक जान। उसी तरह हम आहंग का मतलब होता है एक साथ जुड़े हुए, एक साथ में, उसको बोलते हैं सुसंगत, हम आहंग। चलिए समझे बराबर कि अगर से a1/a2 वो बराबर नहीं है b1/b2 के, तब आलेख के ऊपर हमको छेदती रेखा मिलती है, इस तरह से हमको रिजल्ट मिलता है उसका। और उसका एक ही उकेल मिलेगा हमारे को, x भी एक मिलेगा, y भी एक मिलेगा, और सुसंगत, और उसको हम आहंग बोलते हैं, सुसंगत बोलते हैं। जब हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे, मिसाल करेंगे, तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए अगली सिचुएशन पे आ जाइए। चलिए अगले पे आ जाइए। दूसरा क्या है, अगर a1/a2 वो बराबर हो b1/b2 के, तो फिर आपको चेक करना है कि भाई क्या c1/c2 भी हो रहा है। तो भाई हो रहा है, c1/c2 भी हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि a1/a2 वो बराबर हो रहा है b1/b2 के, और वो बराबर हो रहा है c1/c2 के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a1 है 2, अपॉन में ये है 3, है ना। फिर मैं दोनों को सरखा करूंगा, b1 क्या है तो वो है 3, और b2 में क्या है तो वो है 4। भाई आपस में सेम हो रहे क्या, नहीं हो रहे, यानी कि यहाँ पर ये लागू पड़ेगा कि इसके जो परिणाम है समीकरण युग्म के, वो आलेख के ऊपर हमको छेदती रेखा मिलेगी, इसके x और y की एक ही उकेल मिलेगा हमको, और लास्ट क्या, इसको हम आहंग बोलेंगे, सुसंगत बोलेंगे। इस तरह उसका मतलब होता है ना। चलिए अभी यहाँ पर आ जाइए, अगर a1/a2 वो बराबर है b1/b2 के, और वो भी बराबर है c1/c2 के, तो तब क्या होगा, तब हमको आलेख के ऊपर, ग्राफ के ऊपर समपाती रेखा मिलेगी। उर्दू में बोलते हैं मुंतबिक खुतूत, मुंतबिक। समझिए संपाती को भी, मुंतबिक का मतलब क्या होता है वो भी समझिए, नुक्ते छोटे हो गए ये। संपाती यानी कि मुंतबिक, उसका मीनिंग होता है एक लाइन के ऊपर, एक खत के ऊपर एग्जैक्ट उसके ऊपर ही दूसरा खत आना, इसका मतलब होता है मुंतबिक यानी कि संपाती। जब ग्राफ हम बनाएंगे ना इसका, तो हमको ये वाली समीकरण की जो लाइन मिलेगी हमको, तो ये वाली समीकरण की भी लाइन उसी के ऊपर ही मिलेगी। कब, जब a1/a2 वो बराबर होगा b1/b2 के, और वो बराबर होगा c1/c2 के, तब जाके हमको मुंतबिक खुतूत मिलेंगे, समपाती रेखाएं मिलेगी। संपाती का मतलब क्या बताया मैंने, एक के ऊपर एक से दूसरा होना, है ना। चलो उसके बाद में इसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे भाई हमारे को फिर, तो इसके रिजल्ट, इसके परिणाम अनंत मिलेंगे, अनंत उकेलो, लामहदूद इसके उकेल मिलेंगे हमको, है ना। उसके बाद में लास्ट इसको क्या कहते हैं, तो इसको भी सुसंगत कहते हैं, उर्दू में हम आहंग।
भाई मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, है ना। चलिए जैसे जैसे मश्क उसके ऊपर आएंगे ना, हिसाब के ऊपर, एग्जाम्पल के ऊपर, तो ये सब जो इसमें क्वेरी है अभी भी थोड़ी बहुत, तो वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी, है ना। चलिए क्या था भाई दूसरा, कि अगर A1/A2 वो बराबर हो B1/B2 के और वही बराबर हो C1/C2 के, तो हमारे को आलेख के ऊपर जो परिणाम मिलते हैं, रेखाएं जो आलेख के ऊपर हमको मिलती है वो संपाती रेखाएं होती है, मुंतबिक खतूत होते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एग्जैक्ट मिलेगी, और दूसरा उसके अनंत उकेल भी होते हैं, और उसके बाद सुसंगत, यानी कि इसको हम आहंग भी कहते हैं, है ना। ओके ओके, थर्ड एंड लास्ट वन, अगर सिचुएशन ऐसी हो कि A1/A2 वो तो बराबर हो रहा है B1/B2 के, फिर हम चेक करेंगे क्या C1/C2 वो भी इक्वल हो रहा है, और अगर वो इक्वल ना हो, C1/C2 B1/B2 और A1/A2 के इक्वल ना हो, तब हमको आलेख के ऊपर क्या रिजल्ट मिलते हैं, आइए वो देखते हैं। तो आलेख के ऊपर हमको इस सिचुएशन में जो रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे समांतर रेखाओं। समांतर को उर्दू में क्या बोलते हैं, मुतवाजी, जी मुतवाजी कहते हैं, मुतवाजी खुतूत बोलेंगे। हाँ, उसके रिजल्ट कितने मिलेंगे, तो एक भी उकेल नहीं मिलेंगे उसका, तो हम लिखेंगे उकेल नहीं मड़े, और उसको हम बोलेंगे असुसंगत, गैर हम आहंग। चलिए इतना समझिए कि जब A1/A2 वो बराबर होगा B1/B2 के, तो फिर हम चेक करते हैं कि भाई C1/C2 भी होगा। तो C1/C2 अगर इक्वल ना हो, तब हमारे को ग्राफ के ऊपर यानी आलेख के ऊपर समांतर रेखा मिलती है, यानी मुतवाजी खतूत मिलते हैं, उसका एक भी हमको उकेल नहीं मिलेगा, और वो असुसंगत कहलाता है, यानी गैर हम आहंग कहलाता है। बस इतनी तीन चीजें आपको एकदम अच्छे से याद रख लेनी है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर, मिसाल नंबर 1 के ऊपर, है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 जब हम करेंगे तो आपको आइडिया आएगा इस वाली चीज का, फर्स्ट वाली कंडीशन का आइडिया आपको अच्छे से आ जाएगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए हम जाते हैं हमारे इस पेज पर, बुक पर दिया हुआ है हमको। देखिए भाई ये टेबल जो है वो उसी का टेबल है ना, कि A1/A2 वो बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो वो छेदती रेखा मिलेगी, अगर तीनों बराबर होंगे तो संपाती रेखा, और ये दोनों बराबर और ये बराबर नहीं तो समांतर रेखा है। मैंने आपको इस तरह शॉर्ट में समझा दिया है वहाँ पर। चलिए एग्जाम्पल आ जाइए उदाहरण में, ये रहा उदाहरण नंबर 1, लिखा हुआ है कि भाई समीकरण युग्म x + 3y = 6, और दूसरा समीकरण युग्म है 2x - 3y = 12, सुसंगत 6 के नहीं ते चकासो। पहले हमको ये चेक करना है कि भाई क्या वो सुसंगत है, हम आहंग है कि नहीं है, वो चेक करना है। उसके बाद जो सुसंगत होए तो आलेखनी मदद थी उकेलो, और अगर वो सुसंगत है तो हमको आलेख की मदद से उसके रिजल्ट फाइंड करने हैं, x और y की क्या वैल्यू आएंगी वो हमको मालूम करना है ना। आइए हम आते हैं यहाँ पर, वैल्यू क्या है उसकी याद रख लीजिए, x + 3y = 6, और ये था 2x, और क्या था 2x, 3y = 6, 2x - 3y = 12, -3y = 12, यही था ना। ओके चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम A1, B1, C1, और तो हम ये A, B, C सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि भाई A1 यहाँ से उकेल कर रहे भाई है ना, A1 वो कितना है, तो x का सहगुणा उसका ज़रिब क्या है, कुछ नहीं है यानी 1 है। उसी तरह B1 क्या है, तो वो है 3, और C1 क्या है, तो वो है 6। उसी तरह अगर मैं बात करूँ A2 की, तो वो कितना है 2, अगर B2 की बात करूँ मैं तो वो कितना है -3,
और C2 की बात करूँ अगर से मैं, तो वो कितना है 12 आ रहा है ना। चलिए आइए चेक कीजिए कि भाई क्या A1/A2 वो बराबर हो रहा है B1/B2 के। तो आप बोलेंगे कि भाई A1 है 1 और A2 है 2, तो 1/2 ये आ रहा है A1/A2। फिर चेक करते हैं हम भाई B1/B2, तो ये हो रहा है 3 और छेद में हो रहा है -3। क्या दोनों बराबर है आपस में? नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे भाई? ये कहलाएंगे सुसंगत, है ना। है मेरे पास में वो पेज बताता हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह की सिचुएशन बन गई कि A1/A2 वो बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सुसंगत बोलते हैं। ये पूछा था हमसे कि भाई क्या वो सुसंगत है या नहीं, ये चकासना है। तो हमने चेक किया तो वो सुसंगत है ना। फिर बोला अगर सुसंगत है तो फिर उसके उकेल मालूम करो आलेख की रीत से। कोई बात नहीं, मालूम करते हैं हम, है ना। चलिए सुसंगत है, इस तरह की सिचुएशन है, यानी हमको आइडिया आ गया कि भाई इसका एक ही उकेल मिलेगा ग्राफ पर, आलेख पर, और वो जो हमको रिजल्ट मिलेगी उसकी जो दो रेखाएं होगी तो वो एक दूसरे को छेदेगी, कटा करेगी। वो हम देखते हैं वहां पर, उसको प्रैक्टिकली समझते हैं, है ना। चलिए आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि समीकरण 2 ले लूँगा। ओके, एक बॉक्स बना देता हूँ मैं जरा पहले यहाँ पर अपनी सहूलत के लिए। कहाँ मिलेगा टेबल? और टेबल, हाँ ये रहा। स्टॉप करो सर। ओके, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि भाई ये क्या है। तो ये सुसंगत, उर्दू वाले लिख देंगे कि ये क्या है? हम आहंग है। ये जो हमारे पास में खत्ती मसावतों के जोड़े जो दिए हुए हैं ये दोनों, ये हम आहंग है, ये सुसंगत है ना। चलिए हम अब इसके x और y के जो इसके पॉइंट्स है वो फाइंड करेंगे। चलिए ये वाला स्टेप जो है ये आपको बहुत अच्छे से करना है और बहुत सुकून इत्मीनान से दिमाग से करना है ना। देखो हमको एक x की और एक y की वैल्यू निकालनी है समीकरण को हल करके। वो कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ कि समीकरण 1 की अगर मैं बात करूँ कि x + 3y = 6, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3y, x + 3y = 6। अगर ये मैं यहाँ पर x की जगह पर कोई वैल्यू रखता हूँ तो मुझे y ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कैसे वो देखिए ना। मैं फर्ज कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं x की जगह पर अभी 6 रख के देख रहा हूँ, रेंडमली मैंने एक नंबर लिया है 6, है ना, प्लस यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है y = 6। तो मैंने x की जगह पर 6 लिया है तो मुझे y ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखिए, यहाँ पर है ऑलरेडी 6, ये प्लस वाला 6 से इधर आके आ जाएगा माइनस वाला 6, है ना, ये हो जाएगा 0। यहाँ क्या बचा है 3y, तो 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में 3 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3y। तो देखो y बराबर क्या मिला 0/3 यानी कि 0। इसमें क्या होता है कि x और y दो चल है, दो मुतगय्यर है, तो उसमें से एक हमको हमारी तरफ से नंबर रखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर 6 रखा था तो अगला ऑटोमेटिक उसको सॉल्व करके मिल जाता है। तो इसी को मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ कि भाई अगर y 0 रहेगा तो x 6 रहेगा, है ना। y अगर 0 रहेगा तो x कितना रहेगा 6। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ वो भी देखो, अब मैं x को 0 रख लेता हूँ तो y मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा, तो x को कितना रख रहा हूँ मैं 0 + 3y = 6। 6 को यहीं रहने दो, ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, है ना, और ये 0 तो निकल जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा y, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना मिल गया 2। कब 2 मिला y? जब मैंने x को 0 रखा, 0 रखा तब। तो x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा 2। ये बात थी समीकरण नंबर 1 के लिए। यहाँ पर बात होगी समीकरण नंबर 2 के लिए। हमने 2 पॉइंट बना लिए ग्राफ बनाने के लिए, ना, कम से कम 2 पॉइंट तो होना चाहिए, 3-4 भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम तो 2 होने चाहिए, है ना, वो ग्राफ के ऊपर, आलेख के ऊपर पॉइंट बनाने के लिए, लाइन बनाने के लिए ना। अब हम बात करेंगे ये वाली समीकरण के लिए। यहाँ पर भी हम x और y देख लेते हैं क्या है। तो ओके,
चलिए दूसरी वाली क्या है, समीकरण 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले y को मैं टारगेट करता हूँ, y को लेता हूँ मैं, अब x को नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना। अब मैं y को क्या करता हूँ कि y की जगह पर पहले मैं 0 रख के देखता हूँ, फिर y की जगह पर मैं 2 रखूँगा, बाद में y की जगह पर 2, क्या रिजल्ट आएंगे वो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर मैं 0 रख रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं 2 रखूंगा y की जगह पर, है ना, तो x मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलिए ये है 2x माइनस 3y की जगह 0 रख रहा हूँ मैं इज इक्वल टू 12, ठीक है। चलिए 12 को यहीं रहने दो, ये पूरा पद जो है वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 0 का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा हो जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 2x, तो 12 को यही रहने दो, 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ज़रब कर रहा है, इधर आकर तकसीम करेगा तो ये x बराबर हो जाएगा 2 1 2 2 6 12। x की वैल्यू कितनी मिली, 6। कब, जब y को 0 रखे तब, है ना। y को हमने 0 रखा तो x कितना मिला, 6। अब y को हम 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y की जगह पर कितना, 2 इज इक्वल टू 12, है ना। ओके, यहाँ पर 2x माइनस ये कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 12, तो ये 12 यहाँ पर 6 माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में ये हो जाएगा 18, है ना। और यहाँ पर 2x, तो x को ये रहने दो, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 9 18। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई, 9। कब, जब y को हमने 2 रखा तब, तो y 2 रखने पर x कितना मिला हमको, 9। और ये जो सारा काम है ना भाई, ये आपको रफ में करना है, ये पूरा काम आपको रफ में करना है, जिस तरह मैंने अभी साइड में किया। हमको मतलब सिर्फ इन दोनों से है और हमको किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये वाला काम आपको क्या करना है, ये वाला काम सॉरी ये रफ में करना है। चलिए अब हम इसको सेट करेंगे आलेख के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, वहीं से हमको x और y के एक एक रिजल्ट, एक एक उकेल मिलने वाले हैं। चलो सबसे पहले क्या है, x 6 है तो y 0 है, ये आप ध्यान रख लीजिए, x 6 तो y 0, ओके। ये ग्राफ भी है हमारे पास में, x कितना, ये x होता है, ओके, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये हमको मालूम है ना। चलिए तो x कितना था, तो x 6 था और y 0 था, तो y 0 जो है वो यहीं पर आएगा, है ना। यानी कि पहला पॉइंट जो है वो बनेगा यहाँ पर। भाई 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं ना हम, ग्राफ को किस तरह सेट करते हैं। तो x और y की वैल्यू दी हुई होती है, उसके बिंदु पॉइंट दिए हुए होते हैं, उसको हमको आलेख पर सेट करना होता है। तो x का 6 यहाँ पर आएगा और y का 0 यहाँ पर, तो यहीं पर पॉइंट बनेगा, उसका पता है हमको, ओके। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, तो x का 0 और y का 2, उसको भी सेट कर देते हैं हम, x का 0 और y का 2, तो वो भी वही बनेगा यहाँ पर, सॉरी y का 2 था ना, तो वो यहाँ बनेगा, सॉरी x का 0 y का 2, तो वो पॉइंट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ओके। चल इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं एक लाइन से, तो लाइन से जोड़ देता हूँ, तो इस तरह से दोनों जुड़ जाएंगे, ओके, जुड़ गए, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या करेंगे हम, अब ये वाली समीकरण पे आएंगे। इसमें x 6 है तो y कितना है, 0 है, x 6 तो y 0, ध्यान रखिए x 6 y 0, x का 6 तो y का 0, तो वो यही बनेगा भाई, इसी के ऊपर बनेगा, x का 6 y का 0 यही बनेगा, है ना। चलो दूसरा क्या था इसके अंदर, तो दूसरा था x का 9 तो y का 2, ओके, x का 9 तो y का 2, तो x का 9 यहाँ पर रहेगा और y का 2 यहाँ रहेगा, यानी वो पॉइंट बनेगा यहाँ पर, है ना। तो दूसरी समीकरण युग्म का पॉइंट कहाँ बना, एक तो इसी पर बना और अगला यहाँ पर बना। चलो इनको भी जोड़ दो जरा लाइन से, तो जोड़ दिया है हमने इनको इस तरह से, है ना, ओके, हमने इनको इस तरह से जोड़ दिया है। अब आपको क्या चेक करना है, आपको आप चेक करना है कि भाई ये इसके दोनों पॉइंट कहाँ पर कटा हो रहे हैं, तो यहाँ पर कटा हो रहे हैं क्या, ओके, यहाँ पर कटा हो रहे हैं, तो यहाँ पर x और y क्या मिलेगा मेरे को, तो x मिलेगा मुझे यहाँ पर 6 और y मिलेगा मुझे यहाँ पर 0, यही पॉइंट मिलेगा ना, x मिलेगा 6
और y मिलेगा 0। तो ये जो x और y की जो वैल्यू आई ना, यही उस समीकरण युग्म के उकेल है। ये x और y ही उस मसावतों के जोड़े के हल है। तो हमने जो कहा था ना कि एक एक उकेल मिलेंगे, तो बस ये x और y ही मिलेंगे। तो 6 और 0 के अलावा दूसरा कोई उकेल नहीं मिलेगा इस समीकरण युग्म का। हाँ, अलग कब मिलेगा? तब हमने अभी 6 रखा था तो 0 आया, फिर 9 रखा था तो 2 आया। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग उकेल मिल जाएंगे, लेकिन एक एक ही मिलेंगे, इनके अलावा कोई दूसरे उकेल नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो हम जो बोल रहे थे कि भाई A1/A2 वो बराबर नहीं होता है B1/B2 के, उसके अंदर हम बोल रहे थे कि भाई एक ही उकेल मिलेगा। तो हम ये उकेल की बात कर रहे थे, और हमने कहा था अगर याद है तो वो काते कुतूत मिलेंगे, यानी छेदती रेखाएं मिलेगी। तो देखो छेदती रेखाएं मिल रही है ना। और बोला है कि भाई हम आहंग सुसंगत, यानी एक दूसरे से चिपके हुए, जुड़े हुए। तो देखो ये पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, चिपक रहे, मिल रहे हैं ना। तो भाई ये एग्जाम्पल थी। अब हम वहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। ये है उकेल इस समीकरण युग्म के। भाई समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हम? ओके, है ना। चलो, अगर इसको ऐसे समझना है कि भाई हम इसको इसमें रखकर देख लेते, एक बार एक मसावत में रख के देख लेते, तो हमको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई हमने जो किया है सही किया है या नहीं किया है ना। कन्फर्मेशन होना भी ज़रूरी है भाई। मैथ जो है वो सबूत मांगता है कि भाई आपने ये आंसर लाया है, किस तरह से लाया है। तो हम थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये वैल्यूज़ को उसमें पुट करके देख लेते हैं कि बराबर हमारे ओके रिजल्ट आए कि नहीं आया ना। देखो समीकरण क्या है, x + 3y इज इक्वल टू 6। तो x की जगह पर कितना आया है? 6 आया है। ओके, 3 की जगह 3 लिखते, y की जगह पर y कितना आया है? 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 6 बचेगा, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, और इधर भी कितना है? 6। तो देखो समीकरण बन रही है ना। दोनों साइड में RHS LHS बराबर आ रहे हैं। इसी तरह आप चेक करिए इसके अंदर रख के कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इधर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। आलेखनी रीति नीचे ना समीकरण युग्म ने एक पण उकेल નથી, अनन्य उकेल छे अथवा अनंत उकेल छे ते नक्की करो। भाई क्या बोल रहा है कि आपको सिर्फ ये चेक करना है आलेख की रीत से, मतलब कि ये जो हमको समीकरण युग्म दिए हुए, खत्ती मसावतों के जोड़े दिए हुए, क्या इसके एक भी उकेल नहीं मिलेगा, या आपके इसके अनन्य का मतलब होता है एक। हाँ भाई, अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी, लामहदूद, लेकिन अनन्य का मतलब होता है एक, है ना। तो क्या इसका एक भी उकेल नहीं मिलेगा? क्या अनन्य उकेल, क्या एक उकेल मिलेगा, क्या अनंत उकेल, इन्फिनिटी उकेल मिलेंगे? ये हमको मालूम करना है। किसकी मदद से? तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, इसकी मदद से हमको मालूम करना है। बहुत सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन है ना। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सिर्फ हमको ये बताना है कि उसके कितने उकेल मिलेंगे ना, और उसको ज़्यादा हल नहीं करना, उकेल नहीं मालूम करना है, सिर्फ कितने उकेल है ये मालूम करना है ना। ओके, दिया हुआ है 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी समीकरण दी हुई है 3x - 24y/5 + 3y 5, और ये दूसरी समीकरण आपको दूसरी मसावत दी हुई है ना। चलिए मैं सबसे पहले उकेल में यहाँ पर लिखूंगा कि समीकरण बेपरथी मसावत नंबर 2 पर से। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, जरा समझना। देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1/2, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से समझा रहा हूँ भाई, तो इसको समझना आपको ज़रूरी है। मैंने लिखा है 1/2। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसका 2 निकल जाए, है ना। मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई इसका 2 निकल जाए, सिर्फ 1 रह जाए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं पूरे इस 1/2 को 2 से गुणाकार कर दूंगा, 2 से ज़रब कर दूंगा। तो आप क्या बोलेंगे कि ज़रब और तकसीम में तो 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1। ऐसे ही करते हैं ना। आपको नसब नुमा को यानी कि छेद को निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं, उसी सेम नंबर से गुणाकार दे देते हैं। यही करते हैं ना। यहाँ लिखा है मैंने 3/2, ये 2 को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 2 आपस में जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 3।
ऐसे करते हैं ना, बस वही काम हमको यहाँ पर करना है, क्योंकि हमको इस मसावात को सीधी सीधी मसावात बनाना है। ये अपॉन में दिया हुआ है, ये फैक्टर है, कसरी अदद दिए हुए हमको है ना, सब में संख्या दी हुई है, हटाना है हमको, सीधी सीधी इसको हमको समीकरण बनाना है। सबसे पहला काम आपको यही करना होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर समीकरण 2 पर, समीकरण को लिख लो यहाँ पर 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बन्ने बाजू, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं, बार बार ना लिखना पड़े हमको। समीकरण ने फाई थी गुणता, है ना। क्या कर रहे हैं हम कि ये पूरी समीकरण को हम 5 से गुणाकार दे देंगे, ये फाई हटाने के लिए, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरे को दे रहा हूँ 5 से गुणाकार। भाई मैं पहले आपकी थोड़ी डाउट क्लियर कर दूँ, एक क्लियरिटी आपको मैं कर दूँ कि यहाँ पर जो है काउंस के अंदर टोटल 3 टर्म है, 3 पद है ना। एक पद है 3x, अगला पद है -24/5y, और तीसरा पद जो है वो क्या है 3/5, है ना। 3 रुकन है इसके अंदर, और उसके बाहर 5 से गुणाकार दिया हुआ है। तो किसी भी काउंस में कितने भी पद हो, कितने भी टर्म हो, अगर उसके बाहर कोई नंबर है जिससे गुणाकार किया जा रहा है, तो उसका ये मतलब होता है कि ये वाला फाई 3x से भी गुणाकार करेगा, ये वाला फाई 24/5y से भी गुणाकार करेगा, और ये वाला फाई 3/5 से भी गुणाकार करेगा। ये मतलब होता है भाई उसका कि काउंस में जितने भी पद है तो जो गुणाकार करेगा वो सब से करेगा, ये नियम होता है उसका, है ना। चलो सबसे पहले हम किससे करेंगे, तो 3x से करेंगे। तो ये जो 3x था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15x, है ना, 15x। चलो अब यहाँ पर अगर आएगा तो ये 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा -24y, यही बचेगा, प्लस अभी 5 जो है वो 3/5 से बाकी होने का, तो ये 5 से कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 3 = 0, है ना। तो ये अब नई मसावत हमारे सामने आ गई है। एक मसावत क्या थी, तो एक मसावत थी ऊपर वाली 5x माइनस 8y प्लस 1, ये थी समीकरण 1। और अभी दूसरी क्या बन गई है, इसी को हमने रीअरेंज किया ना ज़रब करके, तो ये बन गई है 15x माइनस 24y प्लस 3, है ना। चलिए चेक करना है कि भाई इसके एक उकेल होंगे, अनन्य होंगे या फिर कुछ भी नहीं होंगे, एक होंगे या कुछ भी नहीं होंगे या अनंत होंगे। हम लेंगे कि भाई a1 a2, ये क्या है, तो a1 है 5, a2 कितना है 15 15, b1 कितना है तो वो है -8, b2 कितना है तो वो है -24, c1 है 1 और c2 है 3, है ना। तो हम देखते हैं कि भाई a1/a2 वो बराबर होता है कि b1/b2 के। पहले हम ये चेक करते हैं ना, तो a1 कितना है 5/a2 कितना है 15, दोनों कट रहे क्या एक दूसरे से, हाँ, 5 1 5, 5 3 15, है ना, ओके। उसके बाद में b1 कितना है -8, b2 कितना है -24, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 1 8, 8 3 24, ये बराबर हो रहा है 1/3 के। और देखते हैं c1/c2, तो ये ऑलरेडी हो रहा है 1/3, हो रहा है 1/3, हाँ, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो रहे। और जब तीनों आपस में बराबर होते तब क्या होता है, तो तब हमको समपाती रेखा मिलती है। समपाती रेखा हो तो मिलती है, मुंतवी खतूत मिलते हैं। और रिजल्ट कितने मिलते हैं, तो वो मिलते हैं अनंत उकेलों। कितने उकेल मिलते हैं हमको, अनंत उकेल, यानी कि लाम है दूध उकेल मिलते हैं। तो ये थी भाई आपकी एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। चंपा सेल में કેટલાક પેન્ટ અને સ્કર્ટ ખરીદવા ગઈ હતી। चंपा नाम की एक गर्ल है, एक लड़की है जो सेल में गई है क्या, कपड़े खरीदने के लिए, पैंट और स्कर्ट खरीदने के लिए, है ना। જ્યારે તેને તેના મિત્રએ પૂછ્યો કે તે દરેકની કેટલી સંખ્યામાં ખરીદી કરી હતી, ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો પેન્ટની સંખ્યાના 2 ગણામાંથી 2 ઓછો
संख्या में स्कर्ट खरीदिया। भाई सवाल समझते हैं हम जरा इसका। हमको ये आपको घटना दी हुई है, एक सिचुएशन दी हुई है, इसी के ऊपर से आपको क्वेश्चन बनाना, पहले समीकरण युग्म बनाना है ना। ओके, तो देखो मैंने लिखा है कि भाई पैंट बराबर x है और स्कर्ट बराबर y है ना। चलो उसके बाद में क्या बोला उसने कि भाई जितनी भी पैंट की संख्या है उससे 4 ओछी यानी कि 4 कम क्या खरीदा है उसने, तो स्कर्ट खरीदा है। भाई इसको समझिए अच्छे से थोड़ा, है ना। ये क्वेश्चन जो है वो समझने जैसा है। नहीं ऐसा नहीं बोला है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे। बुक आपके पास में, बुक आपके पास रखिए। कहा है कि भाई जितनी भी उसकी पैंट की संख्या थी उससे 2 गुना, है ना, यानी कि बेगुनी। तो गुना के लिए क्या करते हैं हम, 2 से गुणाकार करते हैं। बेगुना थी बे ओछी। फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते थोड़ा। પેન્ટની સંખ્યાના 2 ગણામાંથી 2 गुना में से 2 ओछी संख्या में स्कर्ट खरीदिया, है ना। तो क्या बोल रहा है कि भाई मसावत किस तरह से बनेगी, वो इस तरह से कि भाई ये जो पैंट की संख्या में से 2 गुना में से 2 कम क्या खरीदा है, तो उसने स्कर्ट खरीदा है। तो समीकरण बनेगी y = 2x - 2, है ना। चलो हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको रीअरेंज हम, तो ये हो जाएगा 2x को ये रहने दो और ये जो y प्लस का है वो इधर आएगा तो माइनस में, और इधर तो ऑलरेडी क्या था -2 था, ये हो जाएगा +2, है ना। तो देखो मैंने क्या किया है वो समझो, हाँ इसको थोड़ा रीअरेंज मैंने किस तरह से किया है। 2x को यहीं पर रहने दिया है समझो, और ये जो y था प्लस वाला इधर लाया है तो माइनस वाला हो गया है, और इज इक्वल टू की ये साइड, ये जो माइनस वाला 2 था इधर हो गया तो +2 वाला हो गया, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। चल दूसरी सिचुएशन क्या है, तो दूसरी सिचुएशन ये है, बराबर समझना भाई इसको। पण पेंटनी संख्याना 4 गणामांथी यानी कि 4x में से, यानी बात करने पर 4 ओछी संख्या में स्कर्ट खरीदिया। ये स्टेटमेंट को हम लिखेंगे इस तरह से कि y = 4x - 4। चलो इसको भी रीअरेंज करना है तो ये हो जाएगा 4x - y = +4। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ओके, तो आगे क्या सवाल है, आगे सवाल है तो संख्या में કેટલી ખરીદી કરી, ચંપાએ કેટલા સંખ્યામાં પેન્ટ અને કેટલી સંખ્યામાં સ્કર્ટ ખરીદ્યા છે તેની શોધ તમે કરો। ओके कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखो सवाल ये बोला है कि भाई चंपा ने कितनी शर्ट और कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी है, ये हमको बताना है, यानी x और y की वैल्यू हमको मालूम करना है। तो भाई देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका बहुत सिंपल है। ये बेसिक वालों को भी इस तरह का सवाल आ सकता है भाई, है ना। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये है 2x और यहाँ पर आ रहा है 2, और समीकरण 2 को देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है 4x और यहाँ पर आ रहा है 4, है ना। तो 2 और 4 जो है दोनों एक टेबल में आते हैं। तो मैं स्टेप नंबर 1 में क्या करूँगा कि भाई समीकरण 1 माथी 2 बाद करता, यानी समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे हम बात कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे, है ना। समीकरण 1 क्या है, तो वो है 2x - y = 2, और समीकरण 2 क्या है 4x - y = 4, है ना। चलो इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो साइन चेंज करते हैं ना, माइनस जब भी करना है तो ये हो जाएगा प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा -2x, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, बड़ा 4 इसलिए साइन माइनस का लगा है, x, ये प्लस वाला y, ये माइनस वाला y, ये दोनों कट जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, है ना। ये माइनस निकाल दो, ये हो जाएगा 2x = 2, है ना। यहाँ से x की वैल्यू मालूम करना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों 1 हो जाएगी भाई, 2 मल्टीप्लाई वाला है, ज़रब वाला है, इधर जाएगा तो तकसीम में 2/2 यानी कि 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना। चलो इसी तरह y की भी वैल्यू मालूम कर लेंगे हम, बड़ा आसान तरीका है। चलो क्या है तरीका कि x ની આ કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકતા,
समीकरण नंबर 1 के अंदर ये x की वैल्यू रखेंगे हम तो हमको y भी मालूम पड़ जाएगा। समीकरण 1 क्या है, वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। चलो 2 की जगह 2, x की जगह 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। चलो 2 को रहने दो, ये हो जाएगा 2 1 की 2, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पर है माइनस वाई, तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो y कितना हो गया 0। इसलिए हम बोलेंगे कि पेंटनी संख्या कितनी होगी, पेंट की संख्या वो हो जाएगी 1, और स्कर्टनी संख्या, स्कर्ट कितने खरीदे उसने तो y कितना आया 0, तो स्कर्ट की संख्या कितनी हो जाएगी 0। तो भाई देखिए कितना आसान क्वेश्चन था जो हमने बहुत आसानी से इसको हल कर लिया है। बेसिक और स्टैंडर्ड वालों के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आज का सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। 3 एग्जाम्पल और आज का इंट्रोडक्शन देखा हमने इस चैप्टर का, तो आप इस वीडियो को देखिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में फ्रेंड्स सर्कल में आप इसको शेयर कीजिए, है ना। ठीक है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़, फिर अगली बार मिलेंगे।